द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार शेयर पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो मैं सभी शानदार लाता हूँ शेयर, मतलब एक से एक बढ़िया लाता हूँ, मेरे कहते ही बढ़ भी जाते हैं। अब ये ईश्वर की कृपा मानिए आप कि क्योंकि मैं बहुत ही सद्भावना से, एक ऐसी भावना रखते हुए कि भाई रिटेल इन्वेस्टर का फ़ायदा होना चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी तरह उनको उनकी कैपिटल फॉर्मेशन हो, बेनिफिट हो, वो अपलिफ्टमेंट हो उनका, इससे आता हूँ मैं। इसलिए ईश्वर मेरी मदद करता है। मतलब तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि मैं आज जिस शेयर पे चर्चा करूँगा, पहले तो आप उस शेयर के प्रोडक्ट देखें। आप प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है वो एक आईटी कंपनी है, मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग की सारी प्लानिंग करके देना, उसका सॉफ्टवेयर बनाना, इट्स ए वेरी टीडियस एंड टिपिकल जॉब। बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर बनाती हैं, तो वो तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट काम। इंजीनियरिंग वर्क है भाई ये प्योरली। मतलब क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक तैयार करना, ये क्या है? ये एक डाटा एनालिसिस की साइंस है। तो डाटा एनालिसिस की साइंस है, ये बहुत टिपिकल काम है। इट्स नॉट ए इजी। हरमन एआई, फिर ये हरमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं। और ये अच्छा, इनका बेंगलोर में ऑफिस है, नॉर्थ अमेरिका में ऑफिस है, और ईस्ट ब्राउनशिका न्यू जर्सी में इनका ऑफिस है, मतलब है ना। और इस कंपनी की पोजीशन ये है कि इसकी हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। इस कंपनी के पहले मार्जिन बहुत ज़्यादा थे, फिर गिर गए, फिर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अभी रिसेंटली सन 24 में इस कंपनी ने वन बोनस भी दिया है। इस कंपनी की इक्विटी बहुत छोटी है। कंपनी का जो अस्तित्व है, वन पेड अप फेस वैल्यू है शेयर की, लेकिन चूंकि छोटी इक्विटी है, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी इक्विटी कितनी है। मात्र 28 करोड़ की इक्विटी, और कंपनी की सेल कितनी है? मोर देन 8,000 करोड़ रुपये। टेंटेटिव, डिटेल में बात करेंगे, एग्जैक्ट बात करेंगे, मैं अभी टेंटेटिव बात कर रहा हूँ। तो कंपनी की सेल में डे बाय डे बहुत तेज गति से इजाफा हो रहा है। इस मंदी के टाइम भी कंपनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, और कंपनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है। और उस इन्वेस्टमेंट के कारण ये बात ज़रूर है कि इस करंट ईयर के जो पिछले 2 क्वार्टर्स हैं उसमें थोड़ा डिप्रेशन आया है। उसका कारण क्या है? डेप्रिसिएशन और ब्याज का बोझ बढ़ गया है कंपनी। तो उस इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट तो आ ही नहीं, मतलब आएंगे। सेल तो बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ेगा भाई। कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, उसके रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगता है। तो मैं आपको इसके डाटा बताता हूँ। मार्केट कैप 17,827 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 636 करोड़ रुपए है। हाई लो 870/469, 469 लोएस्ट था, 870 हाईएस्ट है। प्राइस अर्निंग रेशियो 45 है। जो इस सेगमेंट की कंपनियां आईटी सेक्टर में, उनका पी रेशियो 43.44 है। तो उनसे थोड़ा हल्का सा ज़्यादा है, लेकिन चूंकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा है और इसके जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। प्राइस अर्निंग रेशियो आ गया। बुक वैल्यू 53.5 है। डिविडेंड यील्ड 1.24 है। तो डिविडेंड यील्ड इज आल्सो वेरी डिसेंट, मतलब 1.25% का डिविडेंड देना, इट्स ए वेरी गुड थिंग। ROC 35.5 है, ROE 30.3 है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। 5 साल में कंपनी ने क्या पाया और क्या खोया, ये बताते हैं बात। 5 साल में क्या खोया, 5 साल में क्या दिया कंपनी ने शेयर होल्डर्स को, ये देखिए आप। वंडरफुल
वंडरफुल अचीवमेंट है माय डियर। 114 रुपये से 636 रुपये, इसमें बोनस का एडजस्टमेंट हो गया इस प्राइस में। 114 से 636 का मतलब हो गया 14 पंजे 70, 5 गुना से भी ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर। और क्या चाहते हो भाई, इससे ज़्यादा क्या होगा? अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात में यह है कि सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24 सेल 1913 करोड़ सितंबर 23 में, जून 24 में 2527 करोड़ रुपए और सितंबर 24 में 2170 करोड़ रुपए। ये इनका भी ट्रेडिशनल है, मतलब ये सिस्टम। सितंबर क्वार्टर की सेल थोड़ा डाउन आती ही आती है इनकी। अच्छा, अब मार्जिन 10% थे 23 में, वो गिरे 24 में 7% आए, गिरते गिरते 7% पे आ गए वो मार्जिन, और अभी बढ़ना चालू हुआ है, 8% है सितंबर 24 में, 8% है। नेट प्रॉफिट 124 करोड़ रुपए, 106 करोड़ रुपए, 106 करोड़ रुपए, तीनों सालों में नेट प्रॉफिट गिरा हुआ है इसका। लेकिन आप ईयर ऑन ईयर जब देखेंगे, मैं बताऊंगा, उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर 443 रुपये, 4 रुपये 43 पैसे, 3 रुपये 77 पैसे और 3 रुपये 80 पैसे। अब P&L की बात कर लेते हैं, 5 साल का कंपैरिजन करेंगे। FY 19, FY 23 और TTM। तो FY 19 की सेल थी 2961 करोड़ रुपए, FY 23 आते आते 7449 करोड़ की सेल होगी। यानी देखते हैं 4 सालों में कितना जंप आया, 74 49 बटा 2961, सेल हो गई 2.5 गुना, 2.51 टाइम ग्रोथ आई सेल के अंदर। और उसके बाद भी एक ही साल में इस सेल में आई बढ़त 9382 करोड़ रुपये, 9382 बटा 7449, ये ग्रोथ आई है 25.94% की, फिर भी ग्रोथ आई। तो सेल कंटिन्यू बढ़ रही है। अब मार्जिन की बात करते हैं। 11% मार्जिन थे 2019 में, अभी 8% मार्जिन है। कंपनी कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करती रही, ब्याज का डेप्रिसिएशन का बर्डन था, कुछ सेलिंग एंड मार्केटिंग पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा आता है, क्योंकि फॉरेन में ऑफिस खोलना, मार्केटिंग करना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, मीटिंग एक्सपेंसेस है, कन्वेंशन मतलब जो सेमिनार्स, मीटिंग्स, इन पे खर्चा बहुत होता है। तो इस कारण से कंपनी की मार्जिन थोड़ा डाउन आए। बाकी ऐसा नहीं कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कम है, क्योंकि सेल बढ़ रही है ना, मतलब। अच्छा, नेट प्रॉफिट 249 करोड़ था, फिर 452 करोड़ रुपये आया FY 23 में, और TTM में 276 करोड़ रुपये आया। और उसका कारण है, मैं आपसे बताता हूँ कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया काफ़ी, उसके कारण ब्याज और डेप्रिसिएशन का काफ़ी बर्डन बढ़ा है। उस कारण से ये मार्जिन 8% ही है जो 23 में थे, वही 24 में है, लेकिन ब्याज और डेप्रिसिएशन के कारण इनका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं बताता हूँ आपको क्या है। 336 करोड़ रुपए 19 में था, 23 में 604 करोड़ रुपए, TTM में 705 करोड़ रुपए। तो देयर इज नो डिप्रेशन इन दी ऑपरेटिंग मार्जिन। द डिक्लाइंड प्रॉफिट इज ड्यू टू हायर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन प्रोविजंस। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी 28 करोड़ है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 10,000 करोड़ की सेल पे 28 करोड़ की इक्विटी मात्र। रिजर्व 1472 करोड़ रुपए हैं, बोरोइंग 623 करोड़ रुपए है, अदर लाइबिलिटी 2651 करोड़ रुपए। इस तरह 4774 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है। फिक्स असेट 1636 करोड़ रुपए है। करेंट वर्क इन प्रोग्रेस कुछ भी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं है इस समय। इन्वेस्टमेंट 51 करोड़ रुपए का है, और अदर एसेट 3087 करोड़ रुपए की है। वर्किंग कैपिटल डेज -36 है। इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी, एडवांस पैसा लेते हैं काम के बदले। होल्डिंग्स ये इंडिया में भी काम करती है, इंडिया से भी इसका काफ़ी टर्नओवर आता है, US से भी आता है, यूरोप से भी आता है,
और काफ़ी मतलब ग्रोथ पाथ पर है, बहुत तेज़ गति से ग्रोथ कर रही कंपनी। हॉलीडे 28, प्रमोटर 28.17, FII 12.13, DII 23.37, प्रमोटर 35.32, अदर्स 1% और 1,65,935 शेयर होल्डर्स हैं। अच्छा, अब इसके कंपाउंडिंग को देख लेते हैं, सेल, प्रॉफिट और शेयर के प्राइसेस। सेल 10 साल में 19% CAGR, 5 साल में 24% CAGR, 3 साल में 27% CAGR और TTM में 16% CAGR। तो सेल ओवरऑल कंप्लीट राइजिंग ट्रेंड रहा है सेल में, CAGR राइजिंग रहा है। CAGR राइजिंग होना बहुत बड़ी बात है, बस इस साल TTM में 16% का डिप आया था। अच्छा, वो भी अब इतनी बड़ी ग्रोथ, और फिर ये जो पीरियड था ये IT सेक्टर के लिए एक थोड़ा सा खराब रहा है। मतलब प्रॉफिट 19%, 5 साल में 11%, 3 साल में 19% और TTM में -17%। ये प्रॉफिट गिर गया ना, उसके कारण हायर प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन के कारण, बाकी वास्तव में नहीं गिरा है प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑन द हायर साइड। अच्छा, शेयर प्राइसेस के अंदर कैसा बढ़ता है, ये 38% 10 साल में, 5 साल में 41% का CAGR और 3 साल में 28% का CAGR और TTM में -15%। दिस इज ड्यू टू दी डिप्रेशन इन दी IT इंडस्ट्री। जो सुधर रहा है सुधर जाएगा, ये बात है। दिस इज द टोटल स्टोरी ऑफ दिस कंपनी। अब इस पे से चर्चा हमारी पूर्ण हो जाती है दोस्तों। तो खरीदना ना खरीदने की तो मेरी कोई रिकमेंडेशन होती ही नहीं है, मैं तो खाली एनालिसिस करता हूँ IT सेक्टर का। ये मैं कह सकता हूँ कि IT सेक्टर का शेयर होल्डर कभी लॉस में नहीं रहता है, ही इज ऑलवेज अंडर बेनिफिट्स, इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। तो ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।